महताब को अब लकड़ियां या जानवरों के फुजले से बने उपले जलाने की ज़रूरत नहीं। इसकी बजाय वो अब मकामी तौर पर बनाई गई बायोगैस से जलने वाले चूल्हे से चाय बना रही हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। पहले मुझे जानवरों के फुजले से उपले बनाना और फिर उन्हें बतौर ईंधन इस्तेमाल करना पड़ता था। अब मैं पकाने के लिए बायोगैस का इस्तेमाल करती हूँ। हमें इस गैस के लिए पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अफ़गान ख़वातीन के लिए अफ़गानिस्तान के देही इलाकों में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस गरीब मुल्क के ज़्यादातर बासियों को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात तक रसाई नहीं है, जिनमें बिजली भी शामिल है। मकामी तौर पर तैयार करदा इस तरह के हल से ख़ास तौर पर ख़वातीन की ज़िंदगी को बहुत आसानी मिल जाती है, जो घर में आमतौर पर खाना पकाने का काम अंजाम देती हैं। लकड़ियाँ जलाने की सूरत में इन्हें बहुत मुशक्क़त उठाना पड़ती थी, मगर इससे इन्हें आसानी हुई। अब बल्कि घर के मर्दों को इसके लिए काम करना पड़ता है। हर रोज़ जानवरों के फुजले और दीगर बायो वेस्ट को बायोगैस पैदा करने वाले निज़ाम तक लाना पड़ता है। फुजले को बावर्ची खाने में जलने वाली गैस में बदलने के लिए मेहनत दरकार होती है। मोहम्मद हुसैन को एक इमदादी तंजीम ने इस सब को समझने और इसे तैयार करने की तरबियत फराहम की। मैंने ये सब जर्मन एनजीओज हेल्प और बोर्डा के साथ काम करने के दौरान सीखा। मुझे मरकजी तरबियतकार के तौर पर चुना गया था। मैंने इस तरह गैस प्रोडक्शन सिस्टम अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर किए हैं। जानवरों का फुजला और दीगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को एक टैंक में डाला जाता है और फिर इसे पानी के साथ मिक्स किया जाता है। पचास फीसद वेस्ट और 50% पानी को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। इस मिक्स शुदा मटेरियल को फिर एक वाल्व के जरिए एक और बंद टैंक में पहुंचाया जाता है। बायोगैस पैदा होने का अमल असल में यहाँ तकमील पाता है, लेकिन इस टैंक में गैस पैदा किस वजह से होती है? इस टैंक के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी और 18 डिग्री से जायद दर्जा हरारत पर बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं और मीथेन गैस बनाते हैं। ये गैस बुलबुलों की शक्ल में इस मवाद से निकलती है और टैंक के ऊपर वाले हिस्से में जमा होती रहती है। फिर उसे एक पाइप के जरिए किचन तक पहुंचाया जाता है। वहाँ एक मैनोमीटर लगा हुआ है जो गैस का दबाव मापता है। मेरे घर में लगा हुआ बायोगैस का निज़ाम गर्मियों में हर रोज 2 किलो बायोगैस तैयार करता है। टैंक में पैदा होने वाली गैस का प्रेशर पानी को बाहर धकेल देता है। ये पानी फिर पौधों वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। इसे मजीद बेहतर तरीके से समझने के लिए इसका करीब से जायजा लेते हैं। ये जगह जानवरों के फुजले और दीगर कुदरती वेस्ट को जमा करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस मटेरियल को इसके अंदर यहाँ से डाला जाता है। टैंक के अंदर एक मिक्सर है जो हर चीज़ को मिक्स करता है। कुछ पानी और दीगर गलने सड़ने वाली चीज़ें भी इसमें डालना पड़ती हैं। कुछ वक्त के बाद टैंक के अंदर गैस बनने लगती है। पानी और बच जाने वाला मटेरियल गैस के प्रेशर की वजह से यहाँ से खारिज होता है। यहाँ बच जाने वाले बाकी मवाद को बतौर खाद इस्तेमाल किया जाता है। टैंक में सिर्फ गैस बाकी रह जाती है। इस निज़ाम से हमें वेस्ट को ठिकाने लगाने में मदद मिलती है और नतीजतन फ़ज़ाई आलूदगी में कमी में भी मदद मिलती है।
عام طور پر جب فضائی آلودگی میں کمی ہوتی ہے تو موسمیاتی تبدیلیاں بھی قابو میں رہتی ہیں، کیونکہ موسمیاتی تبدیلیاں انسان کی طرف سے آلودگی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ کمک میکنه ما را هم برای به لحاظ کنترل آلودگی محیطی و سرانجام باعث قدرتی ذرائع پر دباؤ کم کرنے اور درختوں میں کٹائی میں کمی کے لیے ہم شمسی چولہوں اور توانائی کے دیگر ذرائع کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دقیقاً که به حساب مگر بایو گیس کی تیاری کا نظام زیادہ پائیدار طریقہ ہے۔ ہم اسے ایسے بین الاقوامی امدادی اداروں کی مدد سے فروغ دے رہے ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں پر قابو پانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یا نقش اساسی در تغییرات اقلیمی داره، تغییرات اقلیمی رو به بار میبره۔ ان کا محکمہ یہ نظام لگانے کے لیے دیگر لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ ما رویکرد جدیدی را که داریم به حساب قدرتی وسائل پر دباؤ کم کرنے اور درختوں کی غیر قانونی کٹائی میں کمی کے لیے جاهای کم مصرف موضوعات را هم به دلیل از اینکه ما ہم دیگر ماحول دوست طریقوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، در هدف استفاده از سوخت این مورد را هم جیسے سولر چولہے، مگر بایو گیس کا نظام زیادہ پائیدار طریقہ ہے۔ پایدارتر سیستم بایوگاز هست و ما پیشنهاد از ما است و طرح ما است. ہم ماحول بچانے کے لیے اس طریقے کو فروغ دینے کے لیے ڈونر تلاش کر رہے ہیں۔ تغییرات اقلیمی کار میکنن بیشتر سیستم بایوگاز استفادهش بهتره۔ ساتھ ہی لوگوں کو اس بات کی بھی تربیت دینا لازمی ہے کہ بایو گیس جیسے پائیدار توانائی کے ذریعے کو کیسے محفوظ بنایا جائے، کیونکہ اس کے نقصانات میں سے ایک دھماکہ ہونے کا امکان بھی ہے۔ اس طرح کے مقامی اقدامات کے ماحول پر اثرات محدود ہوتے ہیں، لیکن جب زیادہ لوگ ماحول کے تحفظ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر اس کے اثرات بھی بڑے ہوں گے۔